कौमी और सूबाई असम्बली के दो हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़। NA-75 डस्का और PP-51 गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून और हुक्मरां जमात तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA-45 कुरम एजेंसी और PK-63 नौशहरा में भी पोलिंग हो रही है। सियालकोट और गुजरांवाला में ज़िमनी इंतखाबात के लिए गैर मामूली जोश व खरोश, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। PP-51 पर 162 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 8 को हसास करार दिया गया है। पंजाब के अक्सर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर कई इलाकों में हद निगाह 20 मीटर तक रह गई। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई कर दी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए सब तैयार, बस एक दिन का और इंतजार। खेल के दीवाने स्टेडियम में धमाल डालने को तैयार। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस किट तवज्जो का मरकज बन गई। किट पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर, घंटा घर, दरा खैबर और मालम जबा का अक्स नुमाया। डैरन सैमी और बोपारा भी तारीफ किए बिना ना रह सके। PSL तमाशाइयों के लिए कराची में 3 पार्किंग का इंतजाम। अवाम के लिए पार्किंग का इंतजाम हकीम सईद ग्राउंड में किया गया। 2 VIPs पार्किंग चाइना ग्राउंड और नेशनल कोचिंग सेंटर में बना दी गई। पार्किंग से स्टेडियम के लिए शटल सर्विस चलेगी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर टूर्नामेंट में गुज़श्ता साल से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहा कि जो कमी रह गई थी उसे पूरा करने की कोशिश है। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का अच्छा कम्बिनेशन है। बैट्समैन आगा सलमान का कहना है, गुज़श्ता साल फाइनल खेला था, इस साल जीतने की कोशिश करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, अपनी कारकर्दगी से टीम को PSL टाइटल जितवाने का टारगेट है। PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरने की मंजूरी दे दी। धरने को लॉन्ग मार्च का नाम देने का फैसला। लॉन्ग मार्च की मंजिल फैजाबाद या डी चौक, फैसला PDM की प्लानिंग कमेटी करेगी। हुकूमत लॉन्ग मार्च के शुरका को जहां रोकेगी वहीं धरना दे दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च में शामिल हर जमात अपने कारकुनों का खर्च उठाएगी। PDM स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मार्च में लॉन्ग मार्च होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जियालों को तैयारी का इशारा। मलिर कराची का ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले यूसुफ बलोच के घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी। कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि PTI अरकान को पता है कि हुकूमत जाने वाली है। इनके अरकान खुशी खुशी अपोजिशन को वोट देंगे। सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट या ओपन बैलेट दोनों के लिए तैयार है। ज़िमनी इंतखाब में पार्टी को इतना बड़ी लीड दिलवाई है कि सिलेक्टेड के साथ सिलेक्टर भी परेशान हो गए। मुल्क भर के पुलिस अफसरान की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स चेक करने का हुक्म। झूठी FIRs और गैर ज़रूरी गिरफ्तारियां ना करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। चीफ जस्टिस की IGs को सरकारी गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ख़त्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर ज़रूरी दबाव के खात्मे के लिए पुलिस में तबादलों का इख्तियार IG के पास होना चाहिए। कौमी मालियाती कमीशन के पहले इजलास में फंड्स के मामले पर वफाक और सिंध के दरमियान इख्तलाफात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के हिस्से से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। फाटा के लिए इजाफी फंड्स की कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुराद अली शाह को आइंदा इजलास तक सोचने का मशवरा। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के शवाहिद किसी के पास नहीं, अदालत खुद को सियासत से बाला तर रखे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन सियासी दस्तावेज है, आइन की तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है।
अफसोस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिसाक जमहूरियत में सीक्रेट बैलेट खत्म करने का मुआहदा किया था, लेकिन दोनों मुआहदे से फिर गए। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तल कलामी, धक्कम पेल, एक दूसरे पर इल्जामात। फैसल वापडा की इलेक्शन कमीशन आमद पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वापडा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। फैसल वापडा ने कहा कि पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। पीपल्स पार्टी के वकला ने कहा इलेक्शन कमीशन में उनके किसी एतराज़ को नहीं सुना गया। फैसल वापडा के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील में जाएंगे। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी ने कहा फैसल वापडा से ना कोई सवाल किया गया, ना कागजात की जांच की गई। एतराज़ था कि फैसल वापडा ने लिखा उन्होंने अमरीकी शहरियत 2018 में तर्क की। परवेज रशीद को पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए देने हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला। रहनुमा नून लीग ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। परवेज रशीद बोले उनके खिलाफ जाली डिमांड बनाई गई। वो जाली डिमांड खत्म कराने के लिए भी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब वो रकम अदा करने जाते हैं तो तमाम अफसरान अपने दफातर से गायब हो जाते हैं। कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की सजा को 5 साल हो चुके, अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। पंजाब से टेक्नोक्रेट्स की 2 खाली नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़ उसूली तौर पर मुंतखब। खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर पीटीआई की डॉक्टर जरका सोहरवर्दी और नून लीग की सादिया अब्बासी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात। सिंध से सेनेट की टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर एमकेएम पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 16 साल की तालीम न होने का एतराज़। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी पावर डिवीज़न ताबिश गौहर UAE के इकामा होल्डर हैं। सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ। ताबिश गौहर 1999 से दुबई में सकूनत का इकामा रखते हैं। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी ने कहा कि ब्रॉडशीट स्कैंडल कमीशन के सरबराह जस्टिस अजमत सईद ने उनसे राब्ता नहीं किया, बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा। साथ ही दावा भी किया कि सहाफ़ी डेविड रोज झूठ बोल रहा है, अगर वो गलत हैं तो सहाफ़ी लंदन हाई कोर्ट में उन पर मुकदमा कर दे। डेविड रोज इसी रविश पर कारबंद है जिसकी वजह से न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड बंद हो गया था। कराची के इलाके मेट्रोविल में फायरिंग, पुलिस एहलकार हलाक। लासी गोट में भी एक शख्स का कत्ल। न्यू कराची में घर में घुसकर मियां बीवी का कत्ल। वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश। कोरंगी नंबर 3 में घर से एक शख्स की लाश बरामद। लांढी बच्चा जेल के करीब डंपर की रिक्शे को टक्कर, एक शख्स चल बसा। मुल्क की तारीख की पहली बिटकॉइन डकैती के 2 मुल्जिमान गुजरांवाला से गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम अब तक मफरूर। मुल्जिमान ने सरमायाकारी के लिए लाहौर आए 2 गैर मुल्कियों को असले के जोर पर यरगमाल बनाया, मकामी करेंसी लूटी और 1 करोड़ 47 लाख रुपए मालियत के बिटकॉइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने कोरोना वैक्सीन की फरहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत को सराहा। दिफा और सिक्योरिटी के मैदान में भी चीन के ताउन की तारीफ की। पहाड़ों के शहजादे अली सदपारा ने केटू को ही आखिरी मस्कन बना लिया। सब आवाजें देते रह गए, जाने वाला लौट के ना आ सका। बेटे साजिद सदपारा ने वालिद की मौत का ऐलान कर दिया। कहा केटू ने उनके वालिद को हमेशा के लिए आगोश में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म कर दी। अली सदपारा मौसम सरमा में केटू की मुहिम जोई के दौरान 5 फरवरी को गैर मुल्की कोपेमा जॉन स्नोरी और JP मोहर के साथ लापता हुए थे।
वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मिस्र से 10 साल से तातुल के शिकार ताल्लुकात असर नौ बहाल हो गए। मिस्री सदर ने पाकिस्तान के लिए गिरां कदर जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में मुशावरत के साथ आइंदा के लिए जामे रोड मैप तरतीब दिया गया। अप्रैल में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मिस्र जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का काहिरा में अरब लीग के हेडक्वार्टर का दौरा। मलिका हो या शहजादा, कानून सब के लिए एक जैसा। बरतानिया के ट्रैफिक वार्डन ने कानून की बालादस्ती की मिसाल कायम कर दी। मलिका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की सिक्योरिटी पर मामूर अमरे की गाड़ी को अस्पताल के बाहर गलत पार्क करने पर जुर्माना कर दिया। 99 बरस के शहजादा फिलिप के मुहाफिज ने लंदन के किंग एडवर्ड अस्पताल के बाहर डबल येलो लाइंस पर गाड़ी खड़ी कर दी थी। ट्रैफिक वार्डन ने चालान की पर्ची थमा दी। कोरोना वबा के समाज पर असरात की अक्कास पेंटिंग्स की कराची में नुमाइश। लॉकडाउन के सबब ज़हनी और मौशी मसाइल उजागर, सुकून और मसाइल से निजात की उम्मीद भी अयां। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में मॉडल्स के नित नए अंदाज। कोरोना SOPs के साथ मास्क पहनी हसीनाएं एक ही बाग में जमा हो गईं। जदीद लिबास, ज्वेलरी और फैंसी बैग्स का खूबसूरत इम्तजाज।